शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, लेकिन वे ऐसे नेता रहे हैं जो चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में, उनकी ताकत कम नहीं होती। मौजूदा वक्त में वे कांग्रेस के साथ खड़े हैं, लेकिन शनिवार को उन्होंने जो बयान दिया वे कांग्रेस को खटक सकता है। कभी सोनिया गांधी का दामन छिटकने वाले शरद पवार अब उनके बेटे राहुल गांधी के सपनों पर पलीता लगाते दिख रहे हैं। जब ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की कमान संभालने की बात कही तो शरद पवार भी अन्य नेताओं के साथ उनके पक्ष में खड़े हो गए। यहाँ तक कह डाला कि ममता बनर्जी के पास नेतृत्व करने की क्षमता है। बात 1998 की है। शरद पवार कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन जब सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाली तो शरद पवार को उनसे रिश्ता तोड़ने में एक पल नहीं लगा। शरद पवार ने पीए संगमा और तारिक अनवर जैसे सीनियर लीडर्स के साथ मिलकर सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उछाल दिया और कांग्रेस को बाय बाय बोल दिया। तभी उन्होंने एनसीपी बनाई, लेकिन फिर जब 1999 में विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर जीत नहीं पाए तो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना ली। तब से अब तक कभी नजदीकी तो कभी दूरी बनी रही। इस बार महाराष्ट्र चुनाव भी कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन अब शरद पवार के सुर एक बार फिर से बदलते दिख रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया के साथ बातचीत में ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस को फेल बताते हुए कहा कि अगर उन्हें इंडिया अलायंस की कमान दी जाती है तो वे नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, और इस पर सपा सीपीआई समेत कई दल ममता के पक्ष में आकर खड़े हो गए। सपा के राम गोपाल यादव ने तो यहाँ तक कह डाला कि राहुल गांधी कभी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं रहे, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा का चुनाव हो। कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, हर जगह उनकी पार्टी हार रही है। यहाँ तक कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी कहा ममता बनर्जी भारत की सबसे बड़ी नेताओं में से एक है, अगर वे अधिक जानकारी लेना चाहे तो हम उनके साथ हैं। अब शरद पवार ने खुद बयान दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान पर शरद पवार ने कहा, हाँ, निश्चित रूप से ममता बनर्जी के पास इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने की क्षमता है। वे देश की प्रभावी नेता है, उन्हें वह क्षमता है। संसद में उनके द्वारा चुने गए नेता जिम्मेदार, कर्तव्यनिष्ठ और जागरूक लोग हैं, इसीलिए उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। शरद पवार के इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीति के जानकारों को लगता है कि शरद पवार ने राहुल गांधी को कभी अपना नेता नहीं माना। वे नहीं चाहेंगे कि कभी राहुल गांधी के नेतृत्व में उन्हें चुनाव लड़ना पड़े। कांग्रेस से उनका रिश्ता यूं ही चलता है। ममता बनर्जी उनके बराबर की नेता है और उनके साथ सौदेबाजी करना, बातचीत करना शरद पवार के लिए आसान होगा। इससे पहले शरद पवार ने कोल्हापुर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर टिप्पणी की, साथ ही मतदान के आंकड़ों पर भी संदेह जताया। उनके आंकड़े और शंकाओं का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जोरदार जवाब दिया। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कई मौकों पर ईवीएम पर संदेह जता चुके हैं। विपक्षी खेमों के कई नेता तो बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी विपक्षी दलों पर झूठा आरोप लगाने और चुनाव प्रक्रिया को संदेह के दायरे में लाने का आरोप लगाती है।